प्रोजेक्ट की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ये वेल सुटेबल है, ठीक है। हैव बीन यूज वाइडली, ये वाइडली यूज हो रहा है फॉर अंडरस्टैंड फीमेल टाइप ऑफ प्रोजेक्ट इज मे बी द मोस्ट क्वांटम well suited to the outsourcing model. प्रोटोटाइपिंग, ये अब हमारे पास नेक्स्ट मॉडल है प्रोटोटाइपिंग। एड्रेसेस द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन लिमिटेशन ऑफ वाटरफॉल मॉडल। Instead of raising requirement only by decision, a prototyping is built to understand the requirements. स्मॉल पार्ट, ये प्रोटोटाइपिंग जो होती है ना, ये सिंपल जैसे हमारे पास वाटरफॉल मॉडल है वही चीज है। प्रोटोटाइपिंग जो है उसी मॉडल को, वाटरफॉल मॉडल को ही फॉलो करता है। बस इसमें ये होता है कि इसकी हर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन की लिमिटेशन होती है, इसके अपने अपने एड्रेसेस की एक लिमिटेशन होती है। मतलब जैसे उसका वाटरफॉल का होता है वैसे नहीं, बस इसमें लिमिट आ जाती है, एक लिमिटेशन होती है, लिमिटेशन ऑफ वाटरफॉल मॉडल। उसके जो एड्रेस की रिक्वायरमेंट्स होती है ना, वो बस लिमिट में आ जाती है, बाकी सेम टू सेम। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि एक स्मॉल वाटर मॉडल है एज कम्पेयर टू वाटर प्रोटोटाइपिंग जो है ना, वो वाटरफॉल मॉडल जैसे ही है, सिमिलर टू वाटरफॉल मॉडल, बस एड्रेस की रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन लिमिट्स। अब इसमें क्या होता है, सेम वही होता है कि वहां पे ये था ना, डिफरेंट डिफरेंट इसको रिक्वायरमेंट इसको यूं कर लेते हैं, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिजाइन, कोड, टेस्टिंग, और इसको सेपरेटली भी कर सकते हैं। इन सबको एक उसमें करके रिक्वायरमेंट एनालिसिस कर सकते हैं और फिर डिजाइन, कोड और टेस्टिंग। डेवलपमेंट ऑफ प्रोटोटाइप स्टार्ट विद इनिशियल रिक्वायरमेंट्स, वही सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स से स्टार्टअप होता है, फिर ओनली की फीचर विद नीड टू अंडरस्टैंड आर included in prototype. No point in including those features that are well understood. Or was the feedback back from user taken to improve the understand of the requirements. वही requirements वही initial जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो हमारा जो होता है रिक्वायरमेंट से होता है, और फिर उसके बाद जो होता है ओनली की फीचर विच आर मस्ट नीड बेटर अंडरस्टैंड आर, जो भी हमारे उसमें प्रोटोटाइपिंग में हम कोई भी की फीचर वो करें वो ज्यादा बेटर होगा एज कम्पेयर टू वाटरफॉल मॉडल। और कोई भी ऐसा फीचर नहीं होगा, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो हमें वेल अंडरस्टूड डाउन यानी समझ ना हो, ठीक है ना। तो फीडबैक यही यूजर्स का होता है, फीडबैक यही होना चाहिए कि जो है वो हमें हमें जो सारी रिक्वायरमेंट्स है उन्हें अंडरस्टूड हो रही है। प्रोटोटाइपिंग क्या होता है, कॉस्ट कैन बी कैप्टो build only features needed clarification and dirty quality not important can be used. Things like exceptions, handling, recovery, understand the omitted cost can be few percent of the total. Learning prototype building while help in building design improve requirements. ये सारा कॉस्ट का बताया हुआ है कि लो कॉस्ट मतलब क्या क्या, जब हम बिल्ड कर रहे होते हैं यानी या क्वालिटी अच्छी नहीं होती, कैसे हम उसको हैंडल करते हैं, कैसे रिकवर करते हैं, कैसे उसका कॉस्ट को हम कम टाइम में लेते हैं। अच्छा, अब इसके एडवांटेज आ गई, डिसएडवांटेजेस आ गए। एडवांटेजेस क्या हैं, विल बी मोर स्टेबल एंड मोर लाइकली टू सेटिस्फाई यूजर। स्टेबल होता है और सेटिस्फाइड होता है हर यूजर, जो भी यूजर की नीड होती है वैसे। early opportunity to explore scale performance issue, ability to modify or cancel the project early, enhance user engagement। disadvantages हमारे पास क्या क्या आ गए, पोटेंशियल हिट कॉस्ट, मतलब कॉस्ट पे और शेड्यूल में। उसके बाद फॉल पोटेंशियल फॉल सेंस ऑफ सिक्योरिटी, प्रोटोटाइप डज नॉट फोकस ऑन हाई रिस्क इश्यूज। अब ये एप्लीकेबिलिटी और वारंटीज क्या होती है, मतलब ये आप लोग देखिएगा बेटा, ये कोई नहीं इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको बस बस एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस देखिए। अच्छा, अब आइटरेटिव डेवलपमेंट क्या होता है हमारे पास, काउंटर द ऑल और नथिंग ड्रॉबैक ऑफ द वाटरफॉल मॉडल। मतलब इसमें यही होता है जो हमारे पास ड्रॉबैक वाटरफॉल मॉडल को हम यानी ये होते हैं आइटरेटिव, आपने प्रोग्रामिंग में पढ़ा होगा कि अगर कोई भी हमारे पास आता है, जब तक फॉर एग्जांपल हमने दी होती है आई ग्रेटर देन 5, जब तक वो इक्वल टू 5, जब तक 5 या उससे ग्रेटर तक नहीं आता तब तक वो जो होता है साइकिल करता रहता है, मतलब लूप मूव करता रहता है, या जो कंडीशन होती है वो। तो इसका वाटरफॉल मॉडल का भी क्रिएटिव डेवलपमेंट भी यही है। कॉमन बेनिफिट्स ऑफ प्रोटोटाइपिंग एंड वाटरफॉल, ये दोनों का
दोनों के जो बेनिफिट्स हैं प्रोटोटाइपिंग और वाटरफॉल मॉडल के, इसको कंबाइन करके आइटरेटिव डेवलपमेंट बनाएं. डेवलपमेंट डिलीवर्ड सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंट each increment is complete itself can be used as sequence of waterfall model. Same वही sequence होगी waterfall. Feedback from one iteration is used in the future iteration. जब एक हमारे पास आइटरेटिव कंप्लीट होगा तो नेक्स्ट हम आइटरेशन स्टार्ट करेंगे और वो हमारे फ्यूचर आइटरेशन में यूज होगा. ठीक है ना. अब इसमें क्या होता है, यही है डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन एनालिसिस. फिर उसके बाद जब एक हो गया फिर दूसरा हो गया फिर तीसरा हो गया फिर चौथा, फिर ऐसे एन एन तक उन्होंने ये मतलब लिमिट्स दी है कि कैसे, और स्टेप सारे वाटरफॉल मॉडल्स के यूज होंगे. मोस्ट software product follow it using common customized development. Also business want quick response for software cannot afford the risk of all or nothing. अभी से न्यूअर अप्रोच कौन कौन सी आ जाती है, एक्सपी आ जाती है, एजाइल आ जाती है, और जो भी आइटरेटिव डेवलपमेंट होंगी सारी इसमें आ जाती है. इसके बेनिफिट्स ड्रॉबैक आप लोग देखिएगा. गेट एज यू पे फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट. इसके बेनिफिट्स हैं. ड्रॉबैक कौन कौन से, डिजाइन आर्किटेक्चर डिजाइन में ऑफ दी ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ रिफैक्टरिंग में इंक्रीज, टोटल कॉस्ट में इंक्रीज. एप्लीकेशनबिलिटी है ये, आप ये वही है, इसको बस एक दफा रीड कर लीजिएगा और इतना कोई नहीं है. अच्छा समरी ये वही है. अच्छा अब समरी का जो है बेटा ये देखिए वाटरफॉल मॉडल की. अब इसकी समरी बताइए, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है और टाइप ऑफ प्रोजेक्ट. ये वाटरफॉल मॉडल की भी है, प्रोटोटाइपिंग की भी है, आइटरेटिव की भी है. अभी हमने तीन पढ़े ना, वाटरफॉल मॉडल क्या होता है, प्रोटोटाइपिंग क्या होता है, आइटरेटिव क्या होता है. अभी समरी सिंपल स्ट्रेंथ की होती है, सिंपल होता है, इजी टू एग्जीक्यूट होता है, लॉजिकल होता है, इजीली कंट्रेक्चुअल होता है. ठीक है. वीकनेस इसकी क्या है, ऑल और नथिंग टू रिस्की, रिक्वायरमेंट फ्रोजन अर्ली, मे चूजन आउटडेटेड हार्डवेयर, डिसअलाउ चेंज, नो फीडबैक फ्रॉम यूजर, encourage requirement bolding. Type of project हमारे पास कौन कौन से आगे, well understood problem, short duration project, automation of existing manual system. अब प्रोटोटाइपिंग की स्ट्रेंथ वही जो हमारे पास डिसएडवांटेज थे, वीकनेस हमारे वही जो हमारी एडवांटेजेस स्ट्रेंथ होगी, डिसएडवांटेज हमारी वीकनेस होगी. और ये क्या टाइप ऑफ प्रोसेस है, ये सिस्टम विद नोवाइस विद यूजर्स or areas with requirement uncertain, heavy reports based system can benefit from UI prototype. UI होता है यूजर इंटरफेस. और यही आइटरेटिव की जो हमारे पास बेनिफिट्स थे, जो हमारे पास डिसएडवांटेज थे और किस टाइप के प्रोजेक्ट्स हैं. आपने वो एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप वहां से देख लीजिएगा, और ये टाइप ऑफ प्रोजेक्ट बस यहाँ से एक दफा देखिएगा कि कहाँ कहाँ पे हमारे पास मतलब इसके क्या क्या, प्रोटोटाइपिंग के कौन से टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, वाटरफॉल मॉडल के क्या टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, आइटरेटिव के क्या टाइप ऑफ प्रोजेक्ट. इतना काफी है बेटा या नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करूं? बस करें मैम. 40 स्लाइड्स हैं. अगर आप लोगों ने अगर है कि कर सकते हैं तो नेक्स्ट मैं कर लेती हूँ स्टार्ट करना, फिर काफी है आज के लिए. आप लोग बता दें. मैम काफी है. मैम बस काफी है. चलें ठीक है. ये सारी स्लाइड्स मैं आपको ना इंशाल्लाह शाम तक शेयर कर दूंगी, या अभी कर देती हूँ थोड़ी देर तक. सही है. ओके मैम. अच्छा पार्टिसिपेंट्स हमारे पास हैं बेटा, हमारे पास CR 35 है. ठीक है ना, 35 मैम 37